संसार ताप दग्धानां त्रयो विश्वान्त हेतवहम् अपत्यं च कलत्रं च संताम संगातरेवः च। आचार्य चाणक्य ने यह बड़ी ही सत्य बात कही है कि यूं तो संसार के झमेलों के चलते प्रत्येक व्यक्ति दंग है, परेशान है, किंतु यदि निम्रोक्त तीन बातें उसके जीवन में हैं तो इनसे ही उसे असीम शांति प्राप्त होती है। पहली, बुद्धिमान, धार्मिक, गुणवान और योग्य पुत्र का होना यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपहार तुल्य है, जिससे व्यक्ति के लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। अच्छा पुत्र इस जन्म में तो सुख प्रदान करता ही है, व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करके वह उसे तृप्त करता है। दूसरा, पतिव्रता स्त्री का होना। प्राय देखा जाता है कि बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ दिन भर के परिश्रम से थका मांदा पति जब घर लौटता है तो अपनी पत्नी का मुस्कुराता चेहरा देखकर वह दिन भर की थकान भूल जाता है। सारे दिन विभिन्न संघर्षों और वाद विवाद आदि की पीड़ा जो उसने सही होती है वह एक पल में समाप्त हो जाती है। तीसरा, सज्जनों की संगति व्यक्ति को बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। सज्जनों के साथ बैठकर उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वह अपनी समस्याएं उन्हें बताकर समाधान कर लेता है तथा साधु संग भी मनुष्य को सुख देने वाला है। श्लोकेन वा तदर्धेन पादेन कारेक्षण वा अवध्यम देवम कुर्याद दानाध्ययन कर्मभि। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन एक श्लोक पढ़े, उसका अध्ययन मनन करे। एक श्लोक पूरा पढ़कर समझने का समय न मिले तो आधा श्लोक पढ़े और उसका मनन व अध्ययन करे। आधे श्लोक का भी समय न मिले तो एक पाद पढ़े और समझे। यदि इतना भी समय न हो तो श्लोक का एक अक्षर ही पढ़े और उसका मनन करे। आचार्य श्री के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वाध्याय करके अपने दिन को सार्थक बनाना चाहिए। कुछ लोग दूसरे मामलों में व्यर्थ के कामों में अथवा धन कमाने में लगे रहते हैं, मगर किसी अच्छी सीख देने वाली पुस्तक का एक अक्षर तक नहीं पढ़ते। ऐसे लोगों के लिए चाणक्य ने कहा है कि वे अपना दिन निरर्थक ही व्यतीत करते हैं। चाणक्य कहते हैं किसी कारणवश यदि व्यक्ति स्वाध्याय न कर सके तो उसे अपने उस दिन को सफल बनाने के लिए दान आदि करना चाहिए। उसके अतिरिक्त परोपकार एवं यज्ञादि करके भी व्यक्ति दिन को सफल बना सकता है। इस तरह परोपकार एवं अन्य शुभ कर्म दिन में करने से मनुष्य रात्रि में सुख की नींद सोता है। इसी प्रकार वर्ष के 8 महीनों में एक ऐसा प्रयत्न करे कि वर्षाकाल में सुख पूर्वक रह सके। आयु के पूर्वार्ध में ऐसा कर्म करे जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सके और जीवन भर ऐसे कर्म करे जिससे मृत्यु के उपरांत परलोक में सुख से रहे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है तथा उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा इसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। जो व्यक्ति पूरे दिन में किसी शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका वह दिन व्यर्थ ही गया। के अतिरिक्त दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय भी है, वो है दान। जो व्यक्ति स्वाध्याय न करे, दान करके अपने दिन को सार्थक करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन को निरर्थक न जाने दे। दान, स्वाध्याय या जप तप यज्ञादि करके दिन को सार्थक बनाए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठतः न सोविते
सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। ऐसे माता पिता अपनी संतान के शत्रु वह बैरी हैं जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी प्रकार सम्मान नहीं पाता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला। आचार्य चाणक्य ने यह अति उत्तम बात उन माता पिता के लिए कही है जो अपनी संतान को अत्यधिक लाड़ प्यार और दूसरी अन्य सभी सुविधाएं तो देते हैं किंतु उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। ऐसे माता अपनी संतान की शत्रु वो और पिता वैरी के समान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनपढ़ व्यक्ति का किसी भी काल में सम्मान नहीं रहा। जिस काल में यह श्लोक लिखा गया है उस काल में माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। आज भी ऐसे बेवकूफ माता पिता मिल जाएंगे जो लाड़ प्यार में बच्चों को नहीं पढ़ाते। ऐसे अनपढ़ बच्चा जब बड़ा होता है तब वो पढ़े लिखों की सभा में बैठकर केवल मूर्खों की भांति पलकें झपकता है। ये चाणक्य ने हंसों के मध्य बगुले की संज्ञा दी है। उस समय यह युवावस्था में पढ़ाई लिखाई का अभाव बच्चे की उन्नति में बाधा डालता है तो बच्चा इसका सारा दोष माता पिता को देता है कि हमारे माता पिता ने अपने फर्ज को सही से अंजाम नहीं दिया। उस समय वह उस लाड़ प्यार को भी अनावश्यक समझता है जो उसे मिला। इसलिए प्रत्येक माता पिता का यह पहला कर्तव्य है कि वो कि वे बच्चे को शिक्षित करें।